चिड़िया मुसीबत में। एक जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने बच्चे मोनू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से टुनटुन चिड़िया ने अपने बेटे की खुद देखभाल की। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं दे पा रही थी, पर वो कोशिश करती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाए। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मोनू चिड़ा के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और उसे देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने बेटे के साथ सीधा घर आ गई। घर पर आने के बाद जब मोनू चिड़ा ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे इन हवाओं से बहुत तेज डर लगता है। यदि आंधी या बारिश होती है तो मुझे अजीब लगने लगता है। पर क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर मुझे इन हवाओं से बहुत ही डर लगता है। ये सुनकर मोनू चिड़ा भी थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो गई। इसके बाद वो लोग घूमने निकले। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया अपने बेटे के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है कि वो लोग सो रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी आई, जिससे उनका घर टूट गया और टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा उसी घर के नीचे दब गए। टुनटुन चिड़िया ने बड़ी परेशानियों से अपने आप को निकाला और फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अरे मोनू चिड़ा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस गेट के पीछे दबा हुआ हूँ, आप मुझे निकाल लीजिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को हटाया और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। पर अब उनके सिर से छत छिन गई थी, क्योंकि आंधी ने उनके घर को तोड़ दिया था। वो लोग बिना घर के रहने के लिए मजबूर थे। इस वजह से टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर एकदम मुसीबतों का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा। अब वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी, और उसने अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर पनाह ली। धीरे धीरे समय गुजरा। टुनटुन चिड़िया अपना घर बनाना चाहती थी, पर उसके पास रुपए नहीं थे। इसीलिए उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक दिन की बात है, वो अपना घर बनाने के लिए जा रही थी। तभी फिर से बहुत तेज आंधी आई, जिस वजह से सारी लकड़ियाँ उड़ गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे तैसे तो मैंने लकड़ी इकट्ठी की थी और आंधी उन्हें भी उड़ा ले गई। अब हम लोग क्या करेंगे? आप रोइए मत। यदि आप इस तरह से रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हिम्मत से काम लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे पता है भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, पर पता नहीं भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तुम्हारे पिता का साया तुमसे हट गया और अब हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत तेज रोने लगी। तभी वहां से एक कबूतर गुजरा। उस कबूतर का नाम सोहन था, और जब सोहन ने टुनटुन चिड़िया को रोता देखा तो उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जब टुनटुन चिड़िया ने सोहन कबूतर की तरफ देखा तो उससे कहा, क्या बताऊं आपको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आंधी ने मेरा घर तोड़ दिया और इस बार फिर मैं घर बनाने जा रही थी तो फिर आज आंधी मेरी सारी लकड़ियां उड़ा कर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूंगी? अरे बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो। मेरे साथ चलो, अभी तो आंधी के मौसम चल रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब मौसम अच्छा हो जाए तो तुम अपना घर बना लेना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हम लोग यही सही हैं, आप जा सकते हैं। अरे तुम मुझे अपना भाई समझो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे पास एक घर है जो खाली रहता है, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो, और जब तुम्हारा घर बन जाए तो तुम अपने घर में आ जाना। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सोहन कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें रहने के लिए घर दे रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं।
अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, हम लोग एक ही जंगल में रहते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सोहन कबूतर के खाली घर में रहने लगे और अब वो दोनों बहुत खुश थे। शिक्षा: हमें कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भूखी चिड़िया और कौवा। एक जंगल में मोना नाम की एक चिड़िया रहती थी। मोना चिड़िया बहुत गरीब थी और बहुत ज़्यादा खाती भी थी। इसी वजह से वो और ज़्यादा गरीब होती जा रही थी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना खाया करती थी और उसके पास इतने सारे रुपए नहीं थे कि वो इतना सारा खाना खा पाए। एक दिन की बात है, मोना चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आया और उसने मोना चिड़िया से कहा, अरे मोना चिड़िया, क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। क्या बताऊं, मेरे पास रुपए ही नहीं है जो मैं भरपेट खाना खा पाऊं। मुझे रुपयों की जरूरत है। अच्छा, कितने रुपए चाहिए हैं? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे भी आज मैंने सुबह ही कहा था मैं भूखे की मदद करूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे थोड़े ही रुपए दे दो। इसके बाद कालू कौवा ने मोना चिड़िया को थोड़े रुपए दे दिए और वो वहाँ से चला गया। मोना चिड़िया रुपया लेकर सीधा सामान लेने गई और उसे खाने लगी। उसने कालू कौवा के रुपए एक ही दिन में खर्च कर दिए और वो फिर से उदास हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मेरी भूख तो खत्म ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतनी ज्यादा भूखी कैसे रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, पर मोना चिड़िया की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मोना चिड़िया भीख मांगने लगी थी। इधर उधर से भीख मांगकर वो अपना गुजारा किया करती थी, क्योंकि उसने अपनी भूख के आगे सब कुछ बेचकर खा लिया था। जब जंगल की पंछी को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मोना चिड़िया इतनी ज़्यादा भूखी रहती है। एक दिन एक तोता मोना चिड़िया के पास गया और उसने मोना चिड़िया से कहा, अरे मोना चिड़िया, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। एक तो मैं पहले से ही गरीब थी, पर इस भूख ने तो मुझे और ज्यादा गरीब बना दिया है। अब तो मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और ऊपर से ये भूख भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मैं जितना ज्यादा खाती हूँ उतनी ही मेरी भूख बढ़ती जा रही है। क्या तुमने कोई गलत चीज को तो नहीं खा ली, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हारी भूख बढ़ गई हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ, एक बार नदी के किनारे गई थी, जहाँ पर मुझे एक सेब पड़ा हुआ मिला और मैंने उसी को खा लिया। तभी से ऐसा हो गया। ये सुनकर तोता बहुत हैरान हुआ और उसने सभी पंछियों को मोना चिड़िया की बात बताई और सभी पंछी नदी के पास पहुंच गए। मोना चिड़िया भी नदी के पास पहुंच गई। इसके बाद कालू कौवा ने मोना चिड़िया से कहा, क्या तुमने यहीं से सेब उठाकर खाया था? हाँ, मैंने यहीं पर पड़ा हुआ सेब खाया था। तभी वहां पर एक बूढ़ा कौवा आया और उसने उन सभी से कहा, अरे यहाँ पर तो श्रापित सेब गिरते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार यहाँ एक चिड़िया आई और उसने बहुत सारे सेब खाए, पर उसका मन नहीं भरा, पर पेट भर गया। इससे चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसने इस पेड़ को श्राप दिया कि इस पेड़ का सेब जो भी खाएगा वो हमेशा भूखा रहेगा, और इसी वजह से ये सब श्रापित है। अब तुम इस नदी से पानी पी लो तो तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? तो मेरा ये श्राप मिट जाएगा और मुझे भूख नहीं लगा करेगी? हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि जब उस चिड़िया को ऐसा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो उसने इस श्राप को तोड़ इस नदी को बताया। तुम जल्दी से इस नदी का पानी पी लो। ये सुनकर मोना चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने नदी पर जाकर पानी पी लिया, जिससे उसकी भूख शांत हो गई और वो बहुत खुश हुई और उसने उन सभी से कहा, मेरी भूख शांत हो गई है, अब मुझे भूख नहीं लग रही है। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हो गए और कालू कौवा ने मोना चिड़िया से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी भूख शांत हो गई, पर अब इस तरह कभी भी पड़ी हुई चीजें मत खाना, क्योंकि तुमने देखा ना कि तुमने अपने लालच में उस सेब को खाया और इससे तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ा। हाँ,
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कभी भी पड़ी हुई चीजों को नहीं खाया करूंगी। और उसके बाद वो सभी पंछी वहाँ से चले गए और अब मोना चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी भूख शांत हो गई थी और अब वो फिर से मेहनत करने लगी थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सही होती जा रही थी। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया थी जो बहुत गरीब थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास उसका खुद का घर नहीं था और वो किराए के घर पर रहा करती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे मीनू नाम की कोयल मिली और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही काम की तलाश में जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस अपने घर जा रही थी क्योंकि बाजार गई थी और वहीं से लौट रही हूँ। वैसे तुम तो किराए के घर में रहती हो ना? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा, मैं किराए के घर में ही रहती हूँ, पर मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ जिससे मैं अपना घर बनवा सकूँ। घर बनवाना इतना आसान नहीं है। यदि घर बनवाना इतना आसान होता तो हर कोई अपना घर बनवा लेता। हाँ, मुझे पता है, पर कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अपना घर बनवा पाऊँ, क्योंकि दूसरों के घर पर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसके बाद मीनू कोयल वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया भी आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ रानी चिड़िया बहुत मेहनत किया करती थी, पर जब काम नहीं मिला करता था तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी, क्योंकि उसे अपना घर बनवाना था और इसी वजह से उसने जो थोड़े रुपए इकट्ठे कर लिए थे उससे उसने थोड़ी सी अपने लिए जमीन ले ली और फिर घर बनवाने के लिए रुपए इकट्ठे करने लगी। एक बार की बात है, रानी चिड़िया काम के सिलसिले में बाहर निकली। तभी उसे कालू कौवा मिला और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो। अरे कालू कौवा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कब अमीर हो गई? मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। अरे फिर भी अब तो घर भी हो जाएगा। जब तुमने जमीन ले ली है तो घर बनने में कौन सा ज्यादा पैसे लगते हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं घर बनवा पाऊँ, जबकि मुझे घर की बहुत जरूरत है। हाँ, ये तो पता है, सभी को घर चाहिए होता है, पर जिस तरह तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, आगे भी पहुँच जाओगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली गई। अभी वो थोड़ी दूर पर ही आ पाई थी, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी ने फिर से बुलाया। इस पर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने फिर से इधर उधर देखा, पर अब भी उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया और उसने धीरे से कहा, कौन है यहाँ पर और कौन मुझे आवाज लगा रहा है? अरे मैं इस पेड़ के अंदर बंद हूँ, जो तुम्हारे सामने पेड़ खड़ा है, मैं इसी के अंदर हूँ। क्या आप इस आम के पेड़ के अंदर हैं? पर आप यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यदि तुम इस पेड़ को छूओगी तो मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं अभी इस पेड़ को छूती हूँ। और ये कहकर जैसे ही रानी चिड़िया ने उस आम के पेड़ को छुआ, वैसे ही एक चिड़ा बाहर आ गया। उस चिड़ा का नाम बाला चिड़ा था और उसने रानी चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस पेड़ से निकाला। मैं इस पेड़ के अंदर बहुत सालों से बंद हूँ, क्योंकि मुझे एक साधु ने इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया था। क्यों? तुम्हें साधु ने पेड़ के अंदर क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं बहुत शैतान था और एक दिन मैंने साधु की तपस्या भंग कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया। पर आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से निकल पाया हूँ और इससे खुश होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर बाला चिड़ा ने एक घड़ा निकाला और रानी चिड़िया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिससे तुम्हारा आराम से जीवन गुजारा हो जाएगा। क्या? पर ये मैं नहीं ले सकती हूँ? अरे ये सब तुम्हारा ही है। वैसे भी तुमने मेरी मदद की है और इस वजह से ये तुम्हारा हुआ। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। इसके बाद उसने सोने के सिक्कों से अपना घर बनवाया और अब वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी और अब वो बहुत खुश थी कि उसका अब अपना घर हो गया था।